हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सिंह फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखें, इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड रिपोज। टुडे आई आल्सो डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। आज भी हम उसी पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हियर गिवन, ए ब्लॉक मूव्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज v। फर्स्ट केस आपको क्या बोल रहा है? हियर इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा and a block slide down of inclined plane. Let us consider length of plane is L. When the block H reaches at point bottom, its velocity is v, that is given. If it is slide on a rough inclined plane of same inclination, its velocity on reaching the bottom is vy. Here friction coefficient is 0, ये स्मूथ है। और दूसरे केस में आपसे कह रहे हैं कि ये सरफेस आपका रफ है। यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं है, यही आपको फाइंड करना है। और यहाँ जब ब्लॉक स्लाइड करता है सेम इंक्लाइंड प्लेन पर, तो यहाँ जो इसकी वेलोसिटी होती है v/n हो जाती है। ये आपको गिवन है। वेयर n इज ग्रेटर देन 0, मतलब n कोई नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाई, इसी म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखें, हम लोग लिखेंगे पहले फॉर स्मूथ सरफेस। देखें, स्मूथ सरफेस पर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता है। और स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इक्वल टू जी साइन थीटा। जब स्मूथ सरफेस पर हम लोग होते हैं तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा के इक्वल होता है। और रफ सरफेस पर होते हैं, जैसे फॉर रफ सरफेस ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू और म्यू एस कास थीटा। देखिए, ये जो एक्सेलरेशन हमारा होता है रफ सरफेस पर है। यही जब स्मूथ सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, म्यू जब 0 होता है तो ये जी साइन थीटा के बराबर हो जाता है स्मूथ सरफेस पर। क्लियर? अब देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिएगा। यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? v² फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जब इसको रिलीज करेंगे तो दोनों केस में 0 होगा। 0 प्लस 2as 2g साइन थीटा, और इसकी लेंथ l है तो l ले लीजिएगा, तो 2g साइन थीटा l हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं। यही काम यहाँ कर दीजिए। यहाँ वेलोसिटी क्या हो जा रही है? v² हो जा रही है, इक्वल टू 0 प्लस 2g। अब इसका एक्सेलरेशन देखें, क्या आप जो है वही लिख दीजिएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एल। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके बेटा। अब देखें, अगर हम लिखें यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा। देखें, जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी v² इंटू v²। लेफ्ट साइड में मिलेगा। राइट साइड में यहाँ क्या है? 2gl साइन थीटा, 2gl साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा डिवाइडेड बाई 2gl
साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से 2gl कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज एज, देखिए विच इम्प्लाइज एज 1/n स्क्वायर इजकल टू, अगर हम इसमें से साइन थीटा को बाहर ले लें, आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस म्यू कास थीटा अपान साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज एज 1/n स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस म्यू, इसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्लियर। अब हमको वैल्यू म्यू की निकालनी है, इस बात को ध्यान देंगे आप। तो इस 1 को या म्यू को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और 1/n स्क्वायर को इधर लाइए। देखिए मैं यहाँ करता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पर देखें आप, ये वैल्यू होगी देयरफॉर म्यू कॉट थीटा इजकल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। क्लियर। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब म्यू चाहिए, म्यू इजकल टू हो जाएगा, ये कॉट थीटा नीचे आएगा तो 1/cot थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। 1/cot थीटा को आप tan थीटा कहते हैं, तो म्यू इजकल टू मिल जाएगा आपको tan थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर। क्लियर। तो देख लें ये हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान हो गया। अब ये चीज़ देख लें आप, इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया हो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। बोलो बेटा कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप लोग। इसमें बस वेलोसिटी को हम लोग लेंगे और वेलोसिटी के आर्डर पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। देख लें जो क्वेश्चन आपको दिया है, ब्लॉक मूव्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज v, if it slide down on a rough inclined plane of same inclination, its velocity on reaching the bottom is v/n, where n is greater than 0. The coefficient of friction is given by. Clear? देखिए इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहता हूं, सेम क्वेश्चन होता है बेटा, बस केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करते हैं लोग और वैल्यू बदलने लगती है। जैसे देखिए हम आपसे इसी में कहते हैं ए ब्लॉक मूव्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड, ये तो क्लियर हुआ ना, क्योंकि इसी में हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखें प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, इट टेक्स टाइम टी ऑन रीचिंग द बॉटम। देखें इसको हम बताएंगे और लिखेंगे it takes time t on reaching the bottom if it is slide down on a rough inclined plane of same inclination, it takes time n इंटू टी लिख लीजिएगा, एन टी। यहाँ पर टाइम टी था, यहाँ पर टाइम एन टी है। ऑन रीचिंग दी बॉटम वेयर एन इज ग्रेटर देन 0, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज गिवन बाई। देखिए सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, बस इसमें चेंज क्या किया गया है, वहाँ वेलोसिटी बॉटम पर v और v/n हो रही थी, और यहाँ पर पहले केस में टाइम स्मूथ सरफेस पर ये t ले रहा है, और दूसरे केस में टाइम जो है ये क्या ले रहा है, n इंटू टी ले रहा है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। तो एक्सेलरेशन तो आपका यही रहेगा, ये क्लियर है ना। अब देखें एक्सेलरेशन में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी वही रहेगी। अब यहाँ चेंज क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ थर्ड इक्वेशन को यूज किए थे, वेलोसिटी गिवन था, अब हमारा यहाँ पर हमको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो जब टाइम गिवन होगा तो हम लोग किस इक्वेशन को यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन यूज करिए।
देखिए दोनों प्लेन अगर सेम हैं तो इनका लेंथ सेम होगा। यहाँ पर इसको, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम t है और यहाँ पर इस ब्लॉक को बॉटम तक पहुँचने में टाइम n इंटू टी लगता है। यही बस है, वहाँ वेलोसिटी दिया गया तो यहाँ टाइम दिया गया है और लेंथ सेम है। तो देखें अगर हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो आपने पढ़ा है उसी को हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर l बराबर 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर कर दीजिएगा, ये l का मान है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए हो गया हमारा। दूसरे केस में भी हमें आएंगे तो l इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्लियर। अब जब इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, हाफ g साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा इंटू n स्क्वायर टी स्क्वायर। देखें यहाँ पर टाइम एन टी है तो t का स्क्वायर करेंगे आप तो ये n स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं, देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या तो डिवाइड कर दीजिए आप, चाहे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब हम मान लीजिए इक्वल ही कर देते हैं, तो देखिए इधर से आपको मिलेगा हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर और इधर से आपको मिलेगा हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा n स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखें इधर भी हाफ जी है, इधर भी हाफ जी है, कैंसिल कर दीजिएगा। इधर भी टी स्क्वायर है, इधर भी टी स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा साइन थीटा। यहाँ से फिर हम साइन थीटा बाहर लेना चाहते हैं, तो देखें अगर आपने साइन थीटा बाहर ले लिया तो यहाँ से बचेगा क्या, 1 माइनस म्यू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू n स्क्वायर। अब इस साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n स्क्वायर इधर आएगा तो देख लें, हम फिर यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। देखिए जब ये n स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका तो 1 अपान n स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू 1 माइनस म्यू काट थीटा हो जाएगा। कास अपान साइन क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। अब देखें हमको यही चाहिए म्यू की वैल्यू, इसको इधर करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, म्यू काट थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। अब म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 अपान काट थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस n स्क्वायर होगा। 1 अपान काट थीटा को आप tan थीटा बोलते हैं, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। अब देखो इसका भी ऑप्शन यही करेक्ट आ रहा है। मतलब पहला क्वेश्चन वेलोसिटी को लेकर दिया गया था कि वेलोसिटी v से v बाई n हो जा रही है, तो भी आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू यही आई थी। दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, यहाँ टाइम t ले रहा है, बाद में रफ सरफेस पर टाइम n टाइम्स ज़्यादा ले रहा है, n t ले रहा है, तो भी आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट यही आ रहा है। तो उससे नहीं मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट इस कंडीशन में तो सेम आ रहा है, कभी कभी अलग भी आ सकता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये हमारी वैल्यू है और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। और भी इस पर इंक्लाइंड प्लेन पर क्वेश्चन आप करिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बस ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को आप यहाँ ले आइए। और सिंपली देखिए यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस दिया गया था, इसलिए इस सेकेंड इक्वेशन यूज हुआ। पहले वाले में डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया गया था तो थर्ड इक्वेशन यूज हुआ। कभी अगर टाइम और वेलोसिटी का आर्डर आपको दे दे तो फर्स्ट इक्वेशन भी यूज किया जा सकता है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस हम अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में कराएंगे आपको। लेकिन इनको आप सीरियसली करिए, अंत तक वीडियो को देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share your friends, write down comment also. Thanks.